कहाँ गए थे तुम? इतनी लेट हो गई हो। मैं कब से तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। मॉम, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लिए वेट मत किया करें, मैं आ जाऊँगा। तुम अपसेट हो? कुछ हुआ है बेटा? नहीं मॉम, कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम झूठ सबको बोल सकते हो बट मुझे नहीं। बताओ क्या हुआ है? तुम पहले ऐसे नहीं थे, जब से तुम वापस आए हो ना तब से तुम जैसे कोल्ड से बन गए हो। एंड तुम रीज़न भी मुझे नहीं बता रहे हो। कम ऑन मॉम, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, मैं अपने रूम पे जा रही हूँ, गुड नाइट। हाँ, कुछ खाओगे नहीं क्या? मम्मी, मैं बाहर से खा के आई हूँ। आज वापस आए हैं कोई, मैं वो शायद यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे एंड उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो हम लोग मिलने के लिए गए थे। सच में आए हैं? तो तुमने घर पे क्यों नहीं बुलाया? कम ऑन मॉम, इतनी रात को बुला के हम क्या करते? बट वो बाद में आएंगे ज़रूर। तुमने डिनर कर लिया, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वेट कर रही थी। आपको मैंने कितनी बार कहा है मॉम, मेरे लिए वेट मत किया करे। मैं खा लूँगी ना, मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं करूँगी। और जब तुम्हारी शादी हो जाएंगे, जब तुम्हारी वाइफ आ जाएंगे, वो तुम्हारे लिए वेट करेंगे। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती है ना, मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शांति से नींद नहीं आएंगे जब तुम कुछ नहीं खाओगे तो। इसलिए मैं कहती भी हूँ, जल्दी से शादी कर लो। तुम्हारी क्या ज़रूरत है? उसे भी हम थोड़ी नौकरी करवाएंगे एंड वो खुद भी नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में शादी की बात आ जाते हैं आपके मुंह से। एंड बाय द वे, आपको कैसे पता कि उसे नौकरी नहीं करनी है, उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं है? शायद वो सबके प्रेशर में आके बोल रहे हैं कि उसे नौकरी नहीं करनी है। आपको पता है उसके मन की बात? ओह लिसन, मैं ना सारी लड़की को जानती हूँ और उसे समझती हूँ। अगर कोई लड़की नौकरी करना चाहती है ना, उसको देख के ही पता चल जाती है। बट ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, इसको देख के लगता है कि इसमें उसे ना इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मैं हूँ। रियली मॉम, आप शायद साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई की थी ना, इसलिए आपको सब कुछ पता है, सबके मन की बात आप जान लेते हैं। ओह हेलो, एक्सक्यूज़ मी, मैं शायद इतना इंटेलिजेंट तो पढ़ाई में नहीं थी, बट मुझे ना लोग को देख के ही पता चल जाता है कि वो अच्छा है कि बुरा है। ठीक है बेटा, एक काम क्यों नहीं कर लेते? जिस दिन भी हमने शादी फिक्स किया है कर लेते हैं ना। अगर उसे एग्ज़ाम देना है वो दे देंगे यहाँ पे। क्या यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है? यू नो व्हाट मॉम, मुझे बस एक ही बात की डर है कि जब वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करेंगी शादी के बाद, आप उसके सामने बैठ जाएंगे, नेबर उसकी बुराई करेंगे, तो उसके एग्ज़ाम ख़राब हो जाएंगे, मेरा भी नाम ख़राब हो जाएंगे ना कि उसके हस्बैंड एक प्रोफेसर होके उसकी वाइफ फेल कर चुकी है एग्ज़ाम में। कितना बुरा लगेंगे ना। तो मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं उसके बारे में कोर्स अप करेंगे, आप उसको डिस्टर्ब भी करेंगे एंड फोकस भी नहीं करने देंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी ना वाइफ से बात ही नहीं करूँगी। अरे श्योर मॉम कि आप बात नहीं करेंगे? ओह थैंक गॉड, मेरी वाइफ बच जाएंगी। देखो ये तुम्हारे बेटा क्या बोल रहे हैं कि मैं उसकी वाइफ को लेकर चुगली करूंगी। जंगल, ये सब बताने की क्या जरूरत है जब तुम्हें पता ही है बस। व्हाट? तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? ठीक है, तुम दोनों से ना मैं बात ही नहीं करूंगी। जाओ तुम दोनों बाहर में। एंड यू, अगर तुम मेरे रूम पे आई ना, तुम्हें मैं किक मार के बाहर निकाल दूंगी। एंड देन जिमिन बहुत गुस्से से अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। बेटा तुमने क्या किया? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी मेरे साथ क्या करेंगे? तो डैड, आपको किसने कहा मुझसे एग्री करने के लिए? आपको तो ये सोचना चाहिए कि मॉम आपके साथ क्या करेंगे बाद में जाके। पहले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस डील के लिए एंड ऊपर से तुम्हारी मम्मी की मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। पता नहीं कब वो दिन आएंगे कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले सकूँ। ओके फाइन, आप मुझे दीजिए, मैं कर दूँगा। यू नो व्हाट, तुम अपनी मॉम को तो फुल बना ही सकते हो बट मुझे नहीं। मुझे पता है तुम्हें कुछ हुआ है। क्या हुआ है बताओ मुझे। तुम इतना अपसेट क्यों दिख रहे थे? डैड, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। या श्योर, क्यों नहीं। डैड, क्या मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए? क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? नो, नॉट लाइक दैट, बट कभी कभी वो आ जाते हैं। आई कैन फील यू बेटा कि तुम उससे बहुत प्यार करते थे, बट एक बात हमेशा याद रखना, जो लॉयल नहीं हो सकते हैं ना, जो पास्ट में भी कोई लॉयल नहीं था वो फ्यूचर में कभी लॉयल नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमसे प्यार करते हैं इसीलिए वो तुम्हारे पास आना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बट उसे बाद में पता चला है कि तुम किसका बेटा हो एंड तुम किस घर से बिलोंग करते हो। दैट्स वाई शी वांटेड टू बैक टू यू। एंड व्हाट यू थिंक? आई डोंट थिंक सो दैट, बिकॉज वो मुझसे प्यार करती थी, बट एक मिस्टेक की वजह से हम दोनों अलग हो गए। आई मीन वो जस्ट ड्रामा था, उसका इंटेंशन कोई नहीं था। एंड अगर इंसान
ड्रंक हो तो उसे सेंस नहीं रहता है कि वो किसके साथ है। स्टिल वो तुम्हारी स्मेल पहचान सकता है क्योंकि वो तुम्हारे साथ 5 साल से थे, राइट? तुम कोरिया वापस आए हो, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं, अभी क्यों वापस आना चाहते हैं? तो मैंने लगता है कि उसकी इंटेंशन अलग है। आई डोंट नो डैड, फॉर माई एडवाइस आई वुड से यू शुड मूव ऑन। बाय द वे तुम काफ़ी टायर्ड लग रहे हो, जाओ जाके रेस्ट लो एंड डोंट थिंक अबाउट इट, ओके? या गुड नाइट। ओह शिट यार, इतनी जल्दी खत्म हो गई ये एपिसोड। आई थिंक मुझे नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर से बुक स्टोर में जाना पड़ेगा। अभी लॉन्च हुई कि नहीं पता नहीं, इसीलिए ना न्यू बुक पढ़ना नहीं चाहिए, कितना वेट करना पड़ता है ना। एंड इसकी कैरेक्टर बिल्कुल उसकी तरह है, कोल्ड रूड, बट ये दिल से तो बहुत अच्छा है, पता नहीं वो दिल से अच्छा है भी नहीं। मैं यही सुनना चाहता था, अगर तुम्हें मेरी क्लास पसंद नहीं आता है तुम बाकी की क्लास कर सकते हो। उसने ऐसा क्यों किया? और अगर चाहते तो सच बता सकती थी ना, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? वो तो मुझे पसंद नहीं करती थी ना। पता नहीं मैं इसके बारे में क्यों सोचती हूँ, मैं उसके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं चाहती, बट ये स्टबर्न इंसान ना हमेशा मेरे दिमाग में आ जाते हैं और मुझे परेशान करने लगते हैं। ओ कम ऑन दे, इट्स टू लेट, तुझे कल कॉलेज पे जाना है, तुझे जल्दी भी उठना है। उसके बाद हम बहुत कोशिश करते हैं और फाइनली जाके उसे नींद आ ही जाते हैं। तेहंग बेटा उठो, जल्दी उठो, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते वो, तुम्हें पता तो है ना, वो गुस्सा भी करेंगे। एंड वैसे भी तुम्हारे वजह से ना कल मैंने बहुत डांट खाई है और नहीं खा सकती है, जल्दी उठो। ते मामा मैं उठ गई हूँ, आ रही हूँ नीचे, फ्रेश होने के बाद आ रही हूँ। चल ठीक है जल्दी आना, लेट मत करना, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे डैड गुस्सा हो जाते हैं बात बात पे, प्लीज़ जल्दी आओ, उसे ऑफिस भी जाना है। तो मामा आप पापा को बोलिए ना वो चले जाए, उसका अगर जल्दी में काम होंगे मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊँगी ना। ओ हेलो, मैं नहीं कह सकती, मैं और डांट नहीं कर सकती, तुम जाके खुद बोलो। यू नो व्हाट मामा, आपके पास ना टैलेंट ही नहीं है, नहीं तो हर एक वाइफ ना उसके हस्बैंड को ना उंगली पे नचाते हैं, एंड आप पापा को देख इतना डरते हो। क्या मैं भी देखूंगी कि तुम कैसे नचाते हो अपने हस्बैंड को। आप जाओ जाके फ्रेश होके आओ। ऑफ कोर्स मामा, मैं उसे देख के डरूंगी नहीं आपकी तरह, मैं ना शादी के दिन ही ना उसे अपने ना उंगली पे नचाऊंगी एंड देन वो मेरे एक एक इशारे पे नाचेंगे। अगर मैं उसे बोलूँगी कि बैठो तो बैठ जाएंगे, अगर उसे कहूँगी कि उठो तो उठ जाएंगे, अगर कहूँगी कि मेरे लिए कुक करो वो कुकिंग करेंगे, अगर मैं कहूँगी कि मुझे शॉपिंग पे लेके जाना पड़ेगा वो शॉपिंग पे भी लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं भी देखूँगी तुम कैसे नचाते हो, जल्दी आ जाओ। उसके बाद ना जिन चले जाते हैं नीचे, अंतिम फ्रेश होने के बाद अपने पापा के साथ ना चले जाते हैं कॉलेज पे। आज वो कॉलेज आई है फाइनली। हाय ते, मैंने सोचा था कि तू नहीं आएगी एंड तेरे पापा ने तुझे ड्रॉप किया। अरे यार मुझे ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, सब कुछ जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो चुकी। हाँ इसका मतलब तू किसी के प्यार में तो नहीं गिरी ना? आई मीन मेरे साथ भी ऐसा हुई थी, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिली थी तब मुझे ऐसा एहसास हुआ था एंड मुझे तब पता ही नहीं था कि मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ। बट इंद्रा मुझे समझ आ चुकी थी कि हाँ मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। तो मुझे ये बता किसके बारे में इतना सोच रही है एंड वो इंसान कौन है? हाँ अरे यार मुझे नहीं बताएगी कि वो इंसान कौन है, प्लीज़ ना यार, प्लीज़ बता दे। अरे यार तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही। ठीक है मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी, बट अगर मुझे पता नहीं चला ना बाद में जाके तो उसी इंसान से डेट कर रहे हैं ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होंगे। ये तुझे पता है ना, मैंने तुझे सब कुछ बताई थी मेरे डेट के बारे में, तो तुझे भी मुझे सब कुछ बताना चाहिए। अगर तूने कुछ भी छुपाया ना मुझसे तो मैं तुझसे बात ही नहीं करूँगी। अगर ऐसा कुछ है तभी तो ना, सच में ऐसा कुछ नहीं है तो क्लास में चलते हैं।
पता ही तो है ना, अगर लेट हो जाऊंगी तो मुझे क्लास से ही निकाल देंगे। हाँ हाँ चल। उसके बाद त्योंग अपने फ्रेंड के साथ क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका एटीट्यूड देखो, एकदम भी नहीं लो हुआ। ये सब कुछ स्टेटस के लिए होता है ना। उसका फादर इतना रिच है तो सबका अटेंशन उसकी तरफ ही तो जाएंगे ना। और हाँ, मैं आज सोच रही थी कि अगर हम सर को एक डिनर डेट पे लेके जाए तो ऑफर करें तो कैसे कैसा लगेगा। कैसे वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, बट वो हमारे साथ क्या जाएंगे। बट हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, शायद वो मान जाए। अटेंशन गाइस, आज मिस्टर जियोन क्लास नहीं करवा रहे हैं। क्या? पर क्यों? मैं इतने देर से वेट कर रही हूँ ना उनकी। ओह हेलो, तेरे वेट करने से क्या होगा? शायद उसे कुछ काम है, नहीं तो ज़्यादा। मैंने कभी भी उसे क्लास को बंद करते हुए नहीं देखा। अरे शिट यार, सच में नहीं आ रही है वो। मैं अभी उसे मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। आज मैंने सोचा था कि मैं आज ऑफर करूँगी उससे डेट पे जाने के लिए, लेकिन आज ही नहीं आया। कितना अनलकी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, शायद वो तुझे टाइम दे रहे हैं। किस्मत तुझे टाइम दे रही है कि तू अपने आप को प्रिपेयर कर ले डेट के लिए। सब लोग कितना पागल है ना। मैंने भी माना कि वो मेरा क्रश है, बट मैं कभी भी उस नज़र से नहीं देखूंगी क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरा हो ही नहीं सकता शायद। एंड हाँ, मैंने सुना भी है कि उनकी शादी भी फिक्स हो चुकी है, जल्दी शादी भी होने वाली है। उनकी फियांसे शायद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी शादी नहीं हो रहा है। जब कॉलेज कंप्लीट हो जाएंगे उसकी शादी होंगे। क्या तुझे इतना कुछ पता कैसे चले? मुझे नहीं पता, पर डैड ने मुझे बताई थी। अब ये मत पूछना कि मेरे डैड को कैसे पता चले, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। एंड मैंने जब डैड से पूछा, डैड ने कहा कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली ये सब डैड मॉम को बता रहे थे। ओह आई सी। क्या वो सच में नहीं आएंगे क्लास में, या वो कॉलेज ही नहीं आई है? पर क्यों? ये क्या सच है कि उनकी शादी भी हो रही है? पर किसके साथ? वो लड़की कौन है? देख, क्या सोच रही है तू? देख। हाँ। गॉड, मैं इतना खुश हूँ, मैं क्या बताऊँ। इतने दिनों के बाद हम लोग फाइनली एक साथ हैंग आउट करने गए। मुझे नहीं लगा था कि तू कॉलेज छोड़ के आ जाएगी। मिस्टर जियोन नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉलेज में और कोई क्लास नहीं कर सकते, राइट? आई थिंक मुझे तो लगा कि समथिंग समथिंग इज मिस्टर जियोन तो नहीं है ना। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसका क्लास अटेंड करना चाहती हूँ। और तुझे तो पता ही है ना उसके साथ मेरी रिलेशनशिप कितना ख़राब गई है, इसलिए मैं मैथ अच्छे से मुझे समझ ही नहीं आ रही है। अगर मैंने एग्जाम में फेल हो गई ना, फेल हो जाऊँगी, अगर हो जाऊँगी तो शादी अगर टूट जाएंगे तो मुझे फिर से कॉलेज में एक साल बिताना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। इन सब की मुँह देखना ना हर रोज़ मेरे लिए एक हेल बन चुकी है। तो मैं इनसे बस बचना चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी मैं इस कॉलेज को ख़त्म करूँगी एंड देन अपने आप रिलैक्स ज़िंदगी जीऊँगी। एंड तुझे नहीं पता कि मेरे डैड कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मुझे टाइम से घर में जाके पहुँचना पड़ते हैं, टाइम में सोना भी पड़ता है। मेरे पास कोई भी आज़ादी नहीं है कि मैं आज़ाद के साथ घूम सकूँ। ओह, मुझे नहीं पता था कि अंकल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। बाय द वे, आई होप कि तेरे लाइफ पार्टनर अच्छा हो जो तेरे हर एक ड्रीम को पूरी करे। बता, उसका नाम क्या है? तूने उसके साथ बातें किया कि नहीं? तूने एक बार भी उसके साथ डेट पे गई थी कि नहीं? पापा को ये सब पसंद नहीं है, तो इसलिए पापा ने स्ट्रिक्टली मना किया है उसके साथ बात करने के लिए। अंकल शादी, नो डेट्स नो कॉल। इवन मुझे उसका नाम भी नहीं पता। मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है कि मैं डैड को ये पूछ सकूं कि उसका नाम क्या है। ओह, आई रियली फील बैड फॉर यू। आई थे बेटा, ये लो, ये तुम्हारे लिए मैं लेके आई थी। वाह अंकल, ये स्ट्रॉबेरी क्या मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। एक खास मेरे गांव से लेके आई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अंकल, ग्रैंडमा कैसी है? एंड आंटी कैसी है? एंड बेबी? सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड सब लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने जब तुम्हारे बारे में बताई ना, सब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। आई विश कि मैं उनसे मिल पाती। एक दिन मैं पक्का जाऊंगी आपके साथ। मुझे देखना है वो गांव एंड ग्रैंडमा से भी मिलना है।
हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो ठीक है अंकल, मैं बुक देख के आती हूँ। उसके बाद तियोंग बुक सेल पे जाते हैं एंड जब वो पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, फिर से वो देखता है कि जंगकुक फिर से उधर ही आज भी आए हैं, पढ़ रहे थे। ये इंसान आज भी यहाँ पे आए हैं क्या? वो मुझे फॉलो कर रही है, कुछ और बात है, पता नहीं। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं आज उसे यहाँ पे भी देखूँगी। मुझे लगा कि वो एक्सीडेंटली या कुछ बात होंगी कि वो यहाँ पे फिर से आ गई है, बट ये तो हर रोज़ ही आ रही है मेरी तरह। इसे क्या इनमें इंटरेस्ट आ गई है? वाह मिस्टर जॉन, आप यहाँ पे, व्हाट अ सरप्राइज। आपको ये सब पसंद है, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे आएंगे। नो नो, आई मीन मैं यहाँ पे तो आती ही रहती हूँ, बट आपको मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे, तो मैं जस्ट सरप्राइज हो गई हूँ। कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं ये लेडी, इतना ज़्यादा झूठ। मुझे लगता है कि ना ट्रैक कर रहे होंगे इस इंसान को, बस इसका पीछा करना चाहते हैं। इसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं?